ऑफ फैमिली ग्रुप एंड दिस कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव ऑफ द सोशल, यानी कि हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हेल्थ का और वेलफेयर का, किसका, फैमिली का, ग्रुप का, एंड कंट्रीब्यूशन करना है इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि सोशल डेवलपमेंट में भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कैसे कैसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से। फैमिली और दूसरी हम डेफिनेशन देखेंगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है। फैमिली प्लानिंग टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या होता है, रेगुलेट करना है हमें नंबर्स की, हमें कितने चिल्ड्रंस चाहिए और कितने नहीं चाहिए, और स्पेसिंग मेथड यानी कि कितना स्पेस होना चाहिए, एक से दूसरे बच्चे के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए इन अ फैमिली थ्रू दी प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सेम वही कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना या फिर कोई भी अदर मेथड जो कि बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग मेथड्स। फैमिली प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड दी नंबर एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैमिली। दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हमें डिसाइड करना है कि कितने बच्चे हमें फैमिली में चाहिए और किस समय पे चाहिए, कि 1 साल या 2 साल या 3 साल, कितना हमें टाइम लेना है। उसके बाद हम पर्पस देखेंगे। पर्पस में देखेंगे द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग, लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। किस किस के लिए यूज़ होता है, मेन पर्पस क्या होता है हमारा फैमिली प्लानिंग का, लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, यानी कि फैमिली में लिमिटेड चिल्ड्रन चाहिए उस टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिले और पोस्टपोन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम बच्चा नहीं चाहते तब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। बिफोर हैविंग चिल्ड्रन फॉर 2-3 ईयर्स, यानी कि 2-3 साल तक हम चिल्ड्रंस नहीं चाहते, देन हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड बाय न्यूली मैरिड कपल्स हु वांट टू डिले हैविंग चिल्ड्रन बिफोर 2-3 ईयर्स। न्यूली कपल्स इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है एक दूसरे को समझने के लिए या फिर चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए 2-3 साल तक उनको ये टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो उस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। टू ब्रिंग अबाउट अनवांटेड बर्थ को यूज़ अवॉइड करने के लिए भी, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, यानी कि वांटेड बर्थ की वो कब और किस टाइम पे बच्चा चाहते हैं, उस टाइम पे भी कॉन्ट्रासेप्शन को मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ करते हैं कि हमें कब उसे यूज़ करना है और कब उसको रिमूव करना है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे अब एक फ्लो चार्ट जिसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप के फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली सबसे पहले क्या आता है, 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड यानी कि हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए, परमानेंट यानी कि हमें परमानेंट बिल्कुल ही हमें अभी कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी हमें यूज़ नहीं है, देन हम परमानेंट मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके बाद टेम्परेरी मेथड में हम देखेंगे कि नेचुरल मेथड आता है, देख लीजिएगा, नेचुरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, ठीक है, ये 5 मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल मेथड में कौन कौन से आते हैं। एब्स्टिटेंस कोइटस, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तब तक देखते हैं हम। एब्स्टिटेंस कोइटस इंटरप्ट्स लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। उसके बाद आता है फोम वेजाइनल टैबलेट्स जेल एंड क्रीम्स। देन मैकेनिकल मेथड में आता है मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, स्पंजेस, आईयूडीज। हार्मोनल मेथड में हम देखेंगे स्किन पैचेस, वेजाइनल रिंग, पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट। उसके बाद परमानेंट मेथड में हम देखेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ मेल, स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल, यानी कि यहाँ पे हम पूरा परमानेंट यूज़ कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, जिसमें हम स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं मेल का या फिर फीमेल का। डिटेल में हम इनको देखते हैं स्टार्टिंग से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है स्पेसिंग मेथड, जो कि हमारा 2 टाइप का हमने देखा था, टेम्परेरी और परमानेंट। तो हम सबसे पहले टेम्परेरी पढ़ने वाले हैं, टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड का हम देखेंगे क्या होता है। WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1986 के अकॉर्डिंग, डिफाइन नेचुरल फैमिली प्लानिंग एज मेथड ऑफ planning and preventing pregnancy by the observation of naturally occurring signs and symptoms of the fertile and infertile phases of the
मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मीन्स ये एक नेचुरल मेथड होता है जिसमें हम प्लान करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। कैसे? ऑब्जर्वेशन करते हैं नेचुरली अकरिंग साइन एंड सिम्टम्स, मतलब नेचुरली चीज़ें देखते हैं कि जिसके थ्रू प्रेगनेंसी ना अकर हो। भाई उसका फर्टाइल और इनफर्टाइल टाइम कौन सा है, फेज़ कौन सा है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसके अंदर कई सारे मेथड्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। तो ये होता है हमारा नेचुरल मेथड, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आता है दिस डेफिनेशन टेल अस द फॉलोइंग अबाउट नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ये क्या बताते हैं हमें? दिस डज नॉट इंक्लूड ड्रग्स, इसमें कोई भी ड्रग का यूज़ नहीं होता, किसी डिवाइस का यूज़ नहीं होता, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता इसके अंदर, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होता। दिस मेथड रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी, ये किससे रिफ्रेन किया जाता है? सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग दी फर्टाइल फेज, जब हमारा फर्टाइल फेज होता है उस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी को रिफ्रेन किया जा सकता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन अकरिंग इज कंप्लीट, सेक्सुअल इंटरकोर्स द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके अंदर क्या क्या होता है? द सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन अकरिंग इज कंप्लीट, दैट मीन्स